नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां पब में विवाद के बाद जमकर लात घूंसे चले हैं। बाउंसर युवक युवतियों के बीच मारपीट का एक वीडियो आया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। युवक ने बाउंसरों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इंदौर में देर रात पब में यह मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पब के बाउंसर्स और एक युवक के बीच यहां पर मारपीट हुई है। दूसरे पक्ष के मुताबिक युवक और युवती नशे में विवाद कर रहे थे, यानी बाउंसरों का कहना है कि ये दोनों शराब पीकर विवाद कर रहे थे, जिसके चलते बाउंसर्स को एक्शन लेना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर जिस युवक पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं, उसने पब के बाउंसर पर आरोप लगाया है कि ये धमकी दे रहे थे। कुल मिलाकर यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम क्लब गए थे, एंट्री गेट पर ही हमसे मारपीट हुई है। वीडियो वायरल करने के नाम पर हमसे थाने में राजीनामा लिखवा लिया गया। हमने किसी तरह का कोई भी नशे का उत्पादन नहीं किया था। इसके बाद बाउंसरों द्वारा मेरी महिला दोस्त से खूब बदतमीजी की गई। मैंने इस पर आपत्ति जताई तो मुझसे 7-8 बाउंसरों ने मिलकर मारपीट की गई है। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पे मुझ पर दबाव बना के कि तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। मुझसे कंप्लेंट पे राजीनामा साइन करवाया गया ज़बरदस्ती। मामला रविवार को वायरल हुआ है। मारपीट के वीडियो का है, जिसमें बाउंसर मुझसे हाथापाई कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं 7-8 लोग मिलकर। सेल्फ डिफेंस में मैंने भी खुद को बचाने की कोशिश करी, पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ 7-8 बाउंसर थे, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो देखिए, युवक साफ कह रहा है कि मैं नशे में नहीं था और मेरी महिला मित्र के साथ जब बदतमीजी की गई तो उसके बाद मैंने उसका विरोध किया, जिसके चलते यहां पर मारपीट होने लगी। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जिस तरह से पब का ये पूरा विवाद सामने आया है, महापौर तो कह रहे हैं कि नाइट कल्चर बंद नहीं होगा, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन शायद इंदौर में ये नाइट कल्चर धीरे धीरे युवाओं को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो तस्वीर सामने आ रही है वो हकीकत बयां कर रही है कि आखिर नाइट कल्चर के नाम पर क्या कुछ इस वक्त इंदौर में हो रहा है। एक और तस्वीर सामने आई है और फिर नाइट कल्चर सवालों के कटघरे में कि आखिर ये इंदौर में क्या हो रहा है। पब के अंदर ये मारपीट का एक सप्ताह के अंदर चौथा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बाउंसर, युवक और युवती के बीच में मारपीट होते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद वीडियो का एक वीडियो युवक का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सब कुछ कह रहा है कि उसके साथ बाउंसरों ने मारपीट की, वो नशे में नहीं था। जबकि दूसरी तरफ का कहना यह है, दूसरे पक्ष का बाउंसर और पब का कहना यह है कि वो नशे में धुत थे और नशे में विवाद कर रहे थे, इसलिए मारपीट की स्थिति बनी है। दूसरी तरफ युवक का कहना है कि वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी कि अगर राजीनामा नहीं करोगे तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। लेकिन विवाद का एक और तस्वीर सामने आया है और नाइट कल्चर को लेकर फिर से सवाल खड़े होने लग गए। जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कमिश्नर की रिव्यू बैठक हो चुकी है और जिसमें यह बात कही गई है कि नाइट कल्चर को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि सख्ती को बढ़ाया जाएगा। इंदौर के नाइट कल्चर की अगर बात कही जाए तो ये पुराना है, यानी कल्चर की अगर देखी जाए, पुराने इंदौर की संस्कृति की बात की जाए तो सराफा से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, सराफा जो है वहां पर खान पान के लिए मशहूर है, पूरी दुनिया में सराफा का नाम है, जहां पर परिवार के साथ लोग जाते हैं, देर रात तक खाते पीते हैं। लेकिन जब से नाइट कल्चर शुरू हुआ है, देर रात तक ये उसकी आड़ में ये पब चल रहे हैं, अवैध ढाबे चल रहे हैं, अवैध शराबखोरी हो रही है। बिल्कुल सही कहा मिथिलेश आपने। नाइट कल्चर की आड़ में जिस तरह से नशाखोरी हो रही है इंदौर में, ये बेहद चिंताजनक है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां रायगढ़ से रील बनाने आई एक युवती के साथ होटल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही युवक पर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। बता दें कि तोरवा थाना क्षेत्र के साईं अमृत होटल का यह मामला है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन दुष्कर्म के बाद से यह आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। युवती को बिलासपुर बुलाया था रायगढ़ से रील बनाने के लिए और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
देखिए, एक युवती है रायगढ़ ज़िले की, और वो ना 12 अगस्त को रील बनाने के लिए और एल्बम बनाने के लिए अपने साथियों के साथ आई थी। तो उसमें जो एल्बम बनाने वाला लड़का था लंबोदर दास महंत, वो उसके साथ यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास साईं अमृत होटल है, वहाँ पे रूम नंबर 401 में ले जा कर के उसके साथ अनाचार किया है। और चूँकि पीड़िता अपने रायगढ़ में रिपोर्ट लिखाना उचित समझी, तो वहाँ जाके 0 से डायरी आई और मेरे द्वारा यहाँ नंबरी करके कायमी की गई है। और उस लंबोदर पटेल का डिटेल निकलवा के मैं जल्द से जल्द उस पर काम कर रही हूँ। और लंबोदर पटेल जो है नंदेली जिला रायगढ़ का रहने वाला है। इसमें धारा 376 लगा है अभी केवल। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसका अपन सरगर्मी। चलिए, इस खबर पर संवाददाता उमेश मौर्य हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, युवती म्यूजिक एल्बम या रील जैसा कि जिक्र किया जा रहा है बनाने आती है रायगढ़ से बिलासपुर, और उसके साथी युवक द्वारा ही उसके साथ ये कुकर्म किया जाता है। फिलहाल आगे क्या कुछ एक्शन हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए शुभांगी, इस पूरे मामले को पुलिस बहुत गंभीरता से ले रही है। आप देख सकते हैं कि मौके पर यहाँ पर होटल जो साईं अमृत है वहां पर पुलिस जो है वो पहुंची हुई है, और इसके साथ ही ये पतासाजी कर रही है कि आखिर उन युवक और युवती यहाँ पर कितने बार आए। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली है रिसेप्शन से, ये बताया जा रहा है कि वो हमेशा रील्स बनाने के लिए यहाँ आते रहे हैं, और बीते 9 तारीख को भी, अगस्त को भी यहाँ पर वो पहुंचे थे, और कमरा नंबर 4, 5, 6 ये 3 कमरे नंबर को बुक कराए थे, जिसमें एक जो युवक है लंबोदर दास उसने युवती के साथ जबरदस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म किया। चूंकि ये मामला रायगढ़ में जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट जब दर्ज हुई तो 0 पे वहां पर कायमी हुआ रिपोर्ट, और केस जो है वो तोरवा थाना पहुंचा। और यहां पर अब चूंकि मामला इतना गंभीर है, लिहाजा इसे देखते हुए जो टीआई है वो खुद मौके पर पहुंची हुई है, कमला पुसाम, उनसे भी जानकारी लेते कि किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रही है गंभीरता से, और यहां पर अभी आए हैं, तो क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, जो रायगढ़ की युवती है यहाँ पे ना रील बनाने के लिए आई थी, एल्बम बनाने के लिए, अपने जो लड़का साथी था लंबोदर दास महंत के साथ। चूँकि मामला बहुत गंभीर है, अब रील बनाने के नाम से भी लोग आकर के होटल में रुकें और अनाचार करें, ये बिल्कुल भी बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। इसीलिए हमने 0 से डायरी जैसे ही आया है कायम करके उसको हम तत्परता से ले रहे हैं, और बहुत जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। और यहाँ साईं अमृत होटल में रुकना पीड़िता ने बताया था, तो हमने रूम का भी देखा है ना, तो हम लोग इसको बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं, और आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होगा। आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। पुलिस जो है सरगर्मिता से फरार जो आरोपी है 376 का, उसकी तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो संबंधित जो होटल है उनको भी हिदायत दी जा रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि आता है तो इसकी जानकारी जो है वो थाने पर दी जाए, ताकि किसी तरीके की अनहोनी घटना ना हो। लेकिन एक बड़ा मामला निकलकर सामने है। कल भी हमने देखा कि एक संदिग्ध परिस्थिति में महिला की यहाँ पर लाश मिली थी। इसके साथ हमने देखा कि लगातार बिलासपुर में वायरल वीडियो के जरिए कि किस तरीके से मारपीट की घटनाएं हो। सही कहा उमेश आपने, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। निश्चित ही अब जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ खुलासे इसमें होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना के मामले में कंकाल की खोज के लिए पुलिस ने फिर से खुदाई शुरू करवाई है। कोरबा में कोहड़िया के पास सड़क की खुदाई की जा रही है। करीब 200 मीटर के क्षेत्र में खुदाई का काम शुरू हो गया है। दर्री सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया मौके पर मौजूद है। 5 साल पहले सलमा सुल्ताना की हत्या हुई थी, जिसके बाद से लगातार उनके शव को पहले ढूंढा जा रहा था, जो अब कंकाल बन चुका होगा। 5 साल का वक्त बीत चुका है। अब उस कंकाल की तलाश में सड़क की खुदाई चल रही है। 3 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, और जिनके निशानदेही पर ही अब आप देखिए सड़क को खोदा जा रहा है, ताकि सलमा सुल्ताना का कंकाल हाथ लगे। आज हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। इसमें कोशिश करेंगे आज शाम तक हम लोग बॉडी रिकवर कर पाए। बाकी जो स्कैनिंग सर्वे वगैरह हो गई थी वो हो चुकी है, और बाहर से भी टीम आई हुई है, तो उनके स्पेशल गाइडेंस में हम लोग आज ये करना शुरू कर रहे हैं। किस तरह की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है? हम लोगों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिव रडार यूज किया है रोड को स्कैन करने में। तो अभी रोड के बाहर भी स्कैन करना है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म एक बन रहा है, उसके बाद फिर आगे करना है। कुछ नए तथ्य क्या सामने आए हैं अभी तक की जांच से? बाकी अभी कार्रवाई चालू है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे कुछ होगा पुलिस तो बताऊंगा। इसी जगह को खोदने का पीछे का रीजन क्या करे?
अच्छा, ये सन 2018 में जो आरोपियों को याद है, वहाँ एक पेड़ था और वही आखिरी पेड़ था इस रोड में। तो उस पेड़ का हिस्टोरिकल मैप के थ्रू लोकेशन लिया गया और अभी हमारी PWD की सर्वे टीम ने इसको सर्वे करके हमें बताया कि वो पेड़ आज की तारीख में अगर होता तो कहाँ होता। उस पेड़ के पास ही जो स्लोप है उसी को हम लोग अभी स्लोप रिकवर करेंगे, उसके बाद नीचे जहाँ बॉडी है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम एरिया डिग करने की जरूरत पड़े, बाकी अराउंड 200 मीटर स्क्वायर तो इसमें हम लोग का अभी टारगेटेड है। सर, अगर लाश मिल जाती है, अस्थि पंजर मिल जाता है, उसके बाद कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हाँ, अगर हमें बॉडी के रिमेन्स मिल जाते हैं तो फिर DNA टेस्टिंग के थ्रू उनके भाई या परिजन को मैच कराएगा। चलिए, इस खबर पर संवाददाता अब्दुल असलम हमारे साथ कोरबा से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अब्दुल, 5 साल का वक्त बहुत होता है और जिस तरह से लैंडमार्क एक पेड़ बताया जा रहा है आरोपियों द्वारा, अब उसी क्षेत्र को खोदा जा रहा है, कितनी उम्मीदें हैं कि यहां पर सलमा का कंकाल मिल जाएगा? जी देखिए, आपको बता दूं कि 5 साल पहले यहाँ की जो स्थिति, भौगोलिक स्थिति अलग थी और उसके बाद अब ये 4 लेन की का शक्ल ले चुका है। ऐसे में जो रोड जो बनने के बाद जो स्थिति दूसरी होने के बाद अब पुलिस जिस तरीके से मार्किंग की है आरोपियों के निशानदेही पर, और जो पेड़ की बात कही जा रही है जिस पेड़ के आस को मार्किंग किया गया है और उसके 200 मीटर दायरे में ये खुदाई पुलिस शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो खुदाई का काम जो है JCB के थ्रू वो चल रहा है और ये पुलिस अधिकारी का कहना है कि जैसे ही कंकाल यहाँ मिलता है तो उसके बाद यहाँ जो है वो आगे की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद जो DNA टेस्ट कंकाल का कराया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, जहां स्कूली बच्चों से भरी ऑटो पलटी है। हादसे में 12 बच्चे घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया। दुर्ग के निकुंज क्षेत्र की एक घटना है। सभी बच्चे आत्मानंद स्कूल के बताए जा रहे हैं। अचानक ही बच्चों से भरा ये ऑटो पलटा, जिसके चलते 12 बच्चे घायल हो गए हैं। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या है पूरा मामला, बच्चों की क्या स्थिति? देखिए, गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई बहुत लोगों को चोट नहीं आई, बहुत गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ा हादसा टला है। ये हादसा जो है दुर्ग जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निकुंज में हुआ था, जहां पर कुछ समय पहले स्कूली बच्चे जो है वो ऑटो से स्कूल जा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हो गई। दरअसल क्या ऑटो जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और पलटने से उसके नीचे जो है बच्चे आ गए। करीब 1 दर्जन बच्चे ऑटो में बैठे हुए थे जिनको चोट लगी है। तत्काल सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है, लेकिन सभी की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जैसे ही दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के जो विधायक है और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को ये जानकारी मिली तो वे भी बच्चों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे। सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो एक तरह से बड़ा हादसा ये टल गया है और अभी सभी चिकित्सकों की देखरेख में रखे गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं, भोपाल से मिल रही है, जहां 23 से 25 अगस्त तक एक बार फिर बीजेपी मंथन करने वाली है। विधानसभा सीटों के टिकट को लेकर एक बार पुनः मंथन होगा। 64 विधानसभा सीटों पर मंथन के बाद जल्द ही टिकट घोषित किए जाएंगे। 39 सीटों पर पार्टी पहले ही टिकट घोषित कर चुकी है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी थी और अब मंथन में एमपी के चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य नेता शामिल होंगे। एक बार फिर 2 दिनों तक पहले मंथन होगा और उसके बाद ऐसे अनुमान है कि 64 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाएगी। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मंथन चिंतन का दौर जारी है और ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। उम्मीदवारों को लेकर बहुत सोच समझकर टिकट बांटे जा रहे हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। न केवल राजधानी भोपाल बल्कि दिल्ली तक में लगातार बैठकें हो रही हैं और उसके बाद एक एक करके टिकट भी फाइनल किए जा रहे हैं। सबसे अधिक फोकस जिस तरीके से शुरू से बीजेपी का रहा है कि आकांक्षी विधानसभा सीट वो सीटें जिन्हें किन्हीं कारण से 2018 या उसके पहले पार्टी नहीं जीत पाई थी, ऐसी विधानसभा सीटों की संख्या 103 है, उन पर विशेष फोकस है। और यही कारण है कि देखिए हाल ही में जो 39 टिकट घोषित किए गए ये उन्हीं विधानसभा क्षेत्र के हैं जहां पर 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब जो शेष 64 सीटें बची हैं उन पर भी जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करके कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो हासिल करना चाहती है बीजेपी। और यही कारण है कि 23 से लेकर 25 तक राजधानी भोपाल में जो मंथन का दौर जारी रहेगा, जिसमें मध्य प्रदेश बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र यादव, उनके इसके अलावा सह प्रभारी के तौर पर अश्विनी वैष्णव और जो चुनाव संयोजक है तोमर साहब, वो सारे लोग इसमें, नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहां पर रहेंगे। तो लगातार 3 दिन तक मंथन रहेगा। बताया जा रहा है कि सबसे प्रमुख जो चीज है वो इसी बात को लेकर चर्चा होनी है कि 64 जो विधानसभा आकांक्षी विधानसभा बचे हैं उस पर किस तरीके से प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने, और उसके बाद हो सकता है कि जब बैठकें खत्म हो उसके बाद ये नाम भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली में जो बड़ी बैठक हुई थी जिसमें सभी लोग शामिल हुए थे और उसके अगले दिन ही जो है 39 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब ये बैठकें संपन्न होगी उसके बाद बाकी की जो 64 विधानसभा सीटें बची हैं जिन्हें आकांक्षी विधानसभा सीटें कहा जा रहा है उन पर टिकट घोषित कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र, आपने बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरह से मंथन के बाद अमृत निकला था और 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी, निश्चित ही इसके बाद भी ऐसा माना जा सकता है कि उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर देगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम आने वाली है। पूरे 3 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आएगी चुनाव आयोग की टीम और अधिकारी इसमें 24 अगस्त को राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों के साथ भी अधिकारियों की बैठक होगी। 3 दिनों तक बैठक करके चुनावी तैयारियों की समीक्षा चुनाव आयोग की टीम करेगी। डीजीपी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी की भी चुनाव आयोग के साथ बैठक होगी। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम आएगी। पूरे 3 दिनों तक यहां पर चर्चाएं होंगी, बैठकें होंगी। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां ऑटो में मवेशियों की तरह सवारियों को भरा गया। ऑटो में 21 आदिवासी मजदूर सवार थे। ऑटो के अंदर 15 और छत पर 6 सवारी बैठी हुई थी। घाटी गांव के सिमरिया के जंगल में मजदूर जा रहे थे और जरा आप ये तस्वीर देखिए, लापरवाही की भी एक हद होती है। एसडीओपी ने ऑटो चालक को फटकार लगाई। एसडीओपी ने 6 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर पहुंचाया, लेकिन आप देखिए किस तरह से ठूस ठूस कर ऑटो के अंदर मजदूर भरे गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।